आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कलेक्टर कैसे बनते हैं, क्योंकि कलेक्टर का पद एक बहुत ही मान सम्मान वाला होता है। हर एक बच्चे को कलेक्टर बनने का सपना होता है। आईएएस बनने के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ती है, तो कलेक्टर बनने के उपरांत मेहनत का फल भी मिलता है। ऐसा माना जाता है कि भारत में आईएएस की परीक्षा सबसे कठिन होती है, जिसे पास करने के लिए पहले तो आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है और उसके बाद आपको आईएएस की परीक्षा यूपीएससी में पास होना होता है। भारत में जितने भी जिले हैं, उन सभी के अपने जिले कलेक्टर होते हैं, जिनका काम अपने जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखना और उसे सुचारू रूप से चलाना होता है। इसके अलावा एक आईएएस की कई सारी जिम्मेदारियां होती है, जिन्हें उन्हें ईमानदारी पूर्वक निभाना होता है। अगर बात करें किसी जिले में सबसे बड़ा पद कौन सा होता है, तो उसे आप आईएएस यानी कलेक्टर के रूप में मान सकते हैं। इस वीडियो में आपको आईएएस के विषय में हर एक जानकारी डिटेल्स में दूंगा। आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि कलेक्टर कौन होता है और कलेक्टर का काम क्या होता है। फिर हम देखेंगे कि आईएएस ऑफिसर कैसे बन सकते हैं और कलेक्टर बनने के लिए किस एग्जाम को क्लियर करना होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जिला कलेक्टर का पद हासिल करने के लिए आपको यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम देना होगा। जब आप यूपीएससी क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद ही कलेक्टर बन सकते हैं। आपको बता दूं कि यूपीएससी 3 चरणों में पार की जाती है। पहला प्रारंभिक परीक्षा होती है, जो कि एक रिटन एग्जाम है। इसके बाद मुख्य परीक्षा और आखिर में इंटरव्यू क्लियर करना होता है, जो कि सबसे मुश्किल माना जाता है। इसके अलावा आईएएस ऑफिसर बनने के लिए हमें बहुत से मानकों से गुजरना पड़ता है। जब यूपीएससी एंट्रेंस एग्जाम लेकर आते हैं, तो उसे क्लियर करके ही आप परीक्षा दे सकते हैं। बिना यूपीएससी करे आप कलेक्टर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि कलेक्टर के लिए पदों का भराव यूपीएससी द्वारा ही होता है। कलेक्टर एक उच्च अधिकारी होते हैं, जिसे लोग आईएएस के नाम से भी जानते हैं। आपने कलेक्टर से ज़्यादा आईएएस नाम अधिक सुने होंगे। कलेक्टर या आईएएस एक बहुत ही गणमान्य पद होता है। भारत के हर एक राज्य में अलग अलग जिलों में डिस्ट्रिक्ट आईएएस ऑफिसर होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के नीचे बहुत सारे अधिकारी काम करते हैं। कलेक्टर एक ऐसा प्रशासनिक व्यक्ति होता है जो राज्य के किसी भी एक जिले में काम करते हैं। आसान भाषा में समझने की कोशिश करूँ तो कहना चाहूँगा कि कलेक्टर एक पूरे जिले का मालिक होते हैं। किसी भी एक जिले में सबसे बड़ा अधिकारी आईएएस ऑफिसर को ही माना जाता है और अपने नीचे आने वाले सभी प्रशासनिक अधिकारियों को संभालने की जिम्मेदारी भी कलेक्टर की ही होती है। कलेक्टर का काम जिले में कानून व्यवस्था को बरकरार रखना और शांति बनाए रखना ही होता है। कलेक्टर के कार्यभार भी काफ़ी ज़्यादा होता है। ऐसे कलेक्टर के नीचे बहुत सारे बड़े बड़े अधिकारी काम करते हैं, जो इन कामों को संभाल लेते हैं, लेकिन हो रहे काम की निगरानी रखना कलेक्टर का ही काम होता है। अपने जिले की भूमि का मूल्यांकन करना कलेक्टर का ही काम होता है। कलेक्टर भूमि अधिग्रहण करने का काम भी करते हैं। अपने जिले में आने वाली भूमि का रिकॉर्ड रखना, राजस्व का संग्रहण करना और भूमि सुधार से जुड़ी सभी कार्य भी कलेक्टर ही करते हैं। लोगों को महामारी, बाढ़ या किसी प्राकृतिक आपदा से बचाने का काम भी कलेक्टर को ही करना पड़ता है। दंगों के समय जनता की सुरक्षा का ख्याल भी कलेक्टर को ही रखना पड़ता है। आईएएस ऑफिसर फसलों पर बीमा और लोन की सुविधाएं में फेरबदल भी कर सकते हैं। कलेक्टर जिला योजना की अध्यक्षता भी करते हैं। जिले में आने वाले बैंकों की आपस में संबंधित से समिति का अध्यक्ष भी कलेक्टर ही होते हैं। आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपको किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट होना होगा, क्योंकि अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है तो आप यूपीएससी एग्जाम नहीं दे पाएंगे, जो कि कलेक्टर बनने के लिए ज़रूरी होता है। आपको बता दूं कि अगर आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपके पास भारत की राष्ट्रीयता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि केवल भारत के नागरिक ही कलेक्टर बन सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपकी आयु कम से कम 21 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा 32 वर्ष होने चाहिए, क्योंकि जनरल कैटेगरी के लिए आयु सीमा में कोई छूट नहीं मिलती। अगर आप ओबीसी श्रेणी से आते हैं तो भी 21 से 32 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित की गई है, लेकिन यहाँ पर उम्मीदवार को 3 वर्ष की छूट दी जाती है, यानी कि 35 वर्ष तक आप आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको 5 वर्ष की छूट मिलेगी, यानी कि आप 37 साल की उम्र तक भी आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। अगर आप कलेक्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ध्यान रखिए कि सबसे पहले आपको यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। वहां पर यूपीएससी एग्जाम के लिए अप्लाई करना होगा। जब आप यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट खोलेंगे तो वहां पर आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन अप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा। वहां से ही आप एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
जब आप यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे तो इसके बाद आपको ट्रेनिंग करने के लिए लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में भेजा जाएगा। यहाँ आईएएस ऑफिसर के लिए ट्रेनिंग सेंटर होता है जहाँ पर उन्हें अपने पद के बारे में ज़रूरी जानकारी दी जाती है। ट्रेनिंग पूरी हो जाने के बाद पोस्टिंग के लिए भेजा जाता है। पोस्टिंग के बाद आप कलेक्टर के रूप में अपना पद संभाल सकते हैं। दोस्तों, कलेक्टर बनने के लिए लाखों कैंडिडेट तैयारी करते हैं और इनमें से लगभग सभी के मन में ये विचार होता है कि कलेक्टर को कितनी तनख्वाह दी जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आईएएस ऑफिसर की शुरुआती तनख्वाह 60,000 रुपये से 3 लाख रुपये तक ही होती है। सैलरी के अलावा सरकार कलेक्टर को और भी बहुत सारे सुविधाएं देते हैं। सुविधाएं के तौर पर कलेक्टर को रहने के लिए एक अच्छा बंगला और घर के कामकाज के लिए नौकर चाकर भी सरकार द्वारा ही दिए जाते हैं। इसके अलावा सरकार द्वारा एक बढ़िया गाड़ी और ड्राइवर भी सरकार द्वारा मुफ्त में ही उपलब्ध कराया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कलेक्टर ऑफिसर कैसे बनते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।